मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी कहीं ना कहीं ऊपर ही आता हुआ नजर आता है। हालांकि वो बात अलग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा से ऐसे उनके तीखे वार रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिर्ची लगी जाती है। जी हाँ, आपको बताएं, अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली है और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और कांग्रेस के जिस तरीके से बयान को लेकर वो उनको पक्ष करते हुए लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी की जाति क्यों पूछी जाती है, क्या राहुल गांधी के परिवार के बारे में किसी को नहीं पता? जब जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है तो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाकर साबित क्या करना चाहती है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। वहीं अगर देखा जाए तो 69,000 भर्ती थी, उसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा घोटाला किया। उन्होंने कोई भी भर्ती अल्पसंख्यक और पिछड़े जाति को नहीं दी और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। ये कारण कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हुए नजर आए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये जो समीकरण बन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। आखिरकार अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, ये बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ये भी कहना कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि भले ही उन्होंने ऐलान किया है और ये भी कहा है कि वो अकेले ही अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन क्या इतना आसान होगा उनको अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना, या वो किसी पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? जी हाँ, अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती के साथ उनका फिर से गठबंधन हो सकता है। मायावती के साथ 25 सालों तक काम करने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख है एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद नहीं तो मायावती ही सही। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मायावती की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन हालांकि अटकलें बस अटकलें बनकर रह जाती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही चुनावी मैदान में कुशीनगर सीट से उतर जाते हैं। तो वहां पर कुशीनगर सीट पर उनको मात्र 24,000 वोट मिलते हैं, जिससे ये कहा जाने लगा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। ऐसे में गिरते हुए जनाधार को बचाने के लिए अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का रुख करेंगे? हालांकि मायावती की पार्टी का भी जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई दे रहा है, लगातार जनाधार गिर रहा है। लेकिन ऐसे में जितने भी दलित नेता हैं, जो दलित लोगों की राजनीति करते हैं, उसमें पल्लवी पटेल की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, मायावती की, अगर ये चारों पार्टियां कहीं ना कहीं एक साथ आ जाती हैं तो सभी बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं किस तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन करेंगे और उनका कोई बड़ा पद मायावती ऑफर कर सकती हैं? इस बार के उपचुनाव से पहले अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी की तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी और वहीं विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं मायावती पूरे दमखम के साथ कमबैक करते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे के समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।